हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक का सेकंड चैप्टर द प्लांट फेरी के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में पेड़ पौधों के बारे में बातें करी गई होंगी, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे वी वेंट टू ए गार्डन इन द नेबरहुड। पिछले संडे हम अपने पड़ोस के गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। हमने हाइड एंड सीक खेला, जिसको हम छुपन छुपाई कहते हैं, और अंताक्षरी भी खेला। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। कुछ समय बाद दीदी ने बोला, चलो आज हम एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हमने ये गेम पिछले साल कैंप में भी खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. दीदी ने बोला कि मैं प्लांट फेरी बनती हूँ, ठीक है, और फिर प्लांट फेरी जो जिस भी चीज़ का नाम कहेगी तुम्हें उस चीज़ को जाके छूना होगा। द गेम बिगिन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। गेम आगे बढ़ता हो दीदी क्या बोलती है कि प्लांट फेरी चाहती है कि तुम एक प्लांट को जाके छुओ, और सारे बच्चे अलग अलग पौधों की तरफ भागते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने मैरीगोल्ड के प्लांट को छुआ है। शबनम सैड टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। शबनम ने जैस्मिन के प्लांट को छुआ है। दयाराम कॉट होल्ड अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने किसके पेड़ को पकड़ा है? नीम के पेड़ को पकड़ा है। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। माइकल ने मेहंदी के पौधे को पकड़ा है। अब जैसे इन सब पौधों को पकड़ा है, तो इसमें मैंने आपको क्लोजअप में इसकी फ़ोटो भी दिखाई। इससे पहला कौन सा है? मैरीगोल्ड प्लांट, गेंदे का फूल। जैस्मिन प्लांट। फिर अगला कौन सा है? नीम ट्री। और ये मेहंदी का पौधा, मेहंदी बुश, ठीक है। अब हम प्लांट की बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट ना पढ़ें, क्योंकि अगर फेरी ने बोल दिया, प्लांट फेरी ने, कि तुम किसी पर्टिकुलर पार्ट को छुओ, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए ना। इसलिए अब हम प्लांट फेरी के पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले क्या दे रखे हैं? बड। बड मतलब कली। जैसे फूल खिलने से पहले जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बड। फिर उसके नीचे देगा फ्रूट। फ्रूट मतलब कोई सा भी फल या सब्जी, मतलब जो भी उस प्लांट में से निकलता है। स्टेम। स्टेम मतलब तना। फिर अगला क्या है? लीफ। फिर उसके नीचे क्या है? फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। और उसके नीचे क्या है? रूट। अच्छा, अब हम बच्चों इसमें ध्यान देने की बात है कि उसमें कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट, पेड़ का कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है, कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है। तो इसमें जो रूट दे रखा है, रूट्स जो होता है, जो रूट्स का हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है, और जो बाकी सारे हिस्से हैं वो प्लांट के ज़मीन के ऊपर होते हैं। अब हम देखो, अब हम प्लांट में हम कुछ हिस्से प्लांट के हिस्सों को खाते भी हैं, ठीक है। जैसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, तो हम प्लांट के कुछ हिस्सों को खाते हैं, तो उसमें भी जो अलग अलग हिस्से हैं उनको नाम दे रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट, जैसे कुछ चीज़ें ज़मीन के नीचे उगती हैं और हम उनको खाते हैं, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? रेडिश, कैरेट, बीटरूट, पोटैटो। रेडिश मतलब मूली, कैरेट मतलब गाजर, बीटरूट मतलब चुकंदर, पोटैटो मतलब आलू। ये सारी सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रूट। अब हम कुछ फ्रूट्स को भी खाते हैं प्लांट्स के, है ना, क्योंकि फ्रूट भी तो पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स फ्रूट के दे रखे हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स। ये सारे फ्रूट हैं और ये पार्ट ऑफ द प्लांट है, इनको हम खाते हैं। अब थर्ड क्या है? हम कुछ बीजों को भी खाते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में बहुत सारे बीज होते हैं, उनमें से कुछ बीजों को हम खाते हैं, जैसे कि पीस मतलब मटर। अगला क्या है? राजमा। राजमा एक सब्जी, घर में राजमे की सब्ज़ी बनती है ना। अब ऐसी ग्राम मतलब दाल को हम खाते हैं। कॉर्न मतलब मक्के की सब्ज़ी भी बनती है। और अगला क्या? अब हम देखेंगे एक और पार्ट होता है प्लांट का, जो लीव्स होता है, उसमें हम कुछ पत्तियों को भी एज फ्रूट हम खाते हैं। जैसे कि पहले क्या है? कोरिएंडर मतलब धनिया। अगला कैबेज, बंद गोभी। स्पिनच मतलब पालक की सब्ज़ी बनती है ना घर में। और मेथी की सब्ज़ी बनती है, मेथी के पराठे भी बनते हैं। तो ये सारे क्या है? पत्तियाँ हैं, लेकिन हम इनको एज फूड खाते हैं। अब अगला कुछ हम फ्लावर्स जो अलग से, जैसे इसमें ब्रोकली दे रखा है, कॉलीफ्लावर दे रखा है, ये बंद गोभी के प्रकार है। ये फूल की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर कहा गया है, ठीक है। अब इसके आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ये सब मैंने आपको बताया कि प्लांट के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को जिनको हम खाते हैं, इनका मैंने स्पेसिफिकेशन दिया था आपको। अब आगे बताया है
दीदी सेड वेरी गुड एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट। दीदी ने बोला बहुत अच्छा, हर किसी ने एक पेड़ को छू लिया है। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन क्या तुमने देखा कि सारे प्लांट्स एक दूसरे से अलग हैं। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट सेड शबनम। शबनम ने बोला दीदी आप भी छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर बैठी हुई हैं। ठीक है, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। अच्छा तुम बता सकते हो कि दीदी किस प्लांट के ऊपर बैठी हैं। दीदी देखो घास के ऊपर बैठी हैं, देखो तो उस घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास। ठीक है, द गेम स्टार्टेड अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्री। गेम दोबारा से स्टार्ट होता है। प्लांट फेरी क्या कहती है, तुम किसी ऐसे पेड़ को पकड़ो या जिसकी या तो बहुत मोटा तना हो या फिर बहुत पतला तना हो। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। बच्चे ज़ोर से भागते हैं किसकी तरफ, ऐसे पेड़ को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए जिसका मोटा तना हो या फिर पतला तना हो। हैव यू सीन अ ट्री विद द ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी पेड़ का इतना मोटा तना होता हो। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत ही मज़ेदार लगा। ही थॉट हाउ लक्की द फेरी वॉज शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। उसने सोचा कि फेरी कितनी लकी है, वो सबको ऑर्डर दे सकती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल। माइकल कहता है अब मुझे प्लांट फेरी बनना है। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ बॉय फेरी दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। बच्चे बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि अब एक लड़का फेरी बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, अब बॉय फेरी। तो फिर अब दोबारा से एक न्यू फेरी सब बच्चों के सामने आ जाती है। पहले तो दीदी थी, अब वो लड़का बन जाता है प्लांट फेरी। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल बोलता है मेरे लिए जल्दी से कुछ पत्तियाँ लेकर आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। लेकिन ध्यान रखना, दीदी बोलती लेकिन ध्यान रखना तुम्हें किसी पौधे से पत्तियों को तोड़ना नहीं है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चे ज़ोर से भागते हैं और ज़मीन पे जो पत्तियाँ गिरी होती हैं उनको इकट्ठा करने लग जाते हैं। अब देखो, अब हम आगे देखो इसमें बताएंगे। देखो इसमें से कुछ किसी का थिक ट्रंक है, किसी का थिन ट्रंक है, इसी प्रकार से अलग अलग टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। पहला क्या है इसमें, ट्री दोज प्लांट्स विच हैज़ थिक एंड ब्रॉड ट्रंक। ऐसे प्लांट्स जिनका मोटा तना होता है। जैसे इसमें बता रखा है कितना मोटा तना है, इसकी स्टेम कितनी मोटी है। इसके एग्जाम्पल क्या है, बनियान ट्री, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, पीपल ट्री। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट क्या है, श्रब में प्लांट्स विद वुडी स्टेम दे आर टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्री। इसमें जो इनका तना होता है वो लकड़ी का होता है, वो हर्ब से लंबे होते हैं लेकिन पेड़ से छोटे होते हैं। देखो जैसे ये ऊपर पेड़ दिखा रखा था ट्री वाला, वो तो कितना लंबा है, लेकिन अब नीचे वाली फ़ोटो में ये पेड़ का एक ऐसा टाइप है जिसमें ये ट्री से छोटा होता है लेकिन हर्ब से बड़ा होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, मैरीगोल्ड प्लांट, लेमन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट एंड रोज़ प्लांट। अब थर्ड टाइप क्या है, हर्ब को कैसा होता है, द प्लांट विच आर स्मॉल देन बुशेज आर कॉल्ड हर्ब्स। और इसमें बता रखा है कि जो झाड़ियों से तो छोटा हिस्सा होता है, जैसे कि फ़ोटो दे रखी है इसमें कोरिएंडर का प्लांट, स्पिनिच का, मिंट का, तो ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। ठीक है, अब है क्लाइंबर्स। फोर्थ क्लाइंबर्स, द प्लांट्स विच ग्रो अप विथ सम सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधे जो किसी की मदद से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। ये अपने आप से नहीं ऊंचाई पे नहीं जा पाते, इनको ऊपर बढ़ने के लिए कोई लकड़ी, जैसे हम कहीं किसी प्लांट में देखते हैं ना, घर में हमने लकड़ी लगा रखी होती है मनी प्लांट में, तो उसके चारों तरफ घूम के वो ऊपर जाता है, तो वो एक क्लाइंबर है। जिसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं मनी प्लांट, बिटर गोर्ड एंड ग्रेप्स। इसको ऊपर चढ़ने के लिए, इसको बड़ा होने के लिए किसी चीज़ की मदद चाहिए होती है। अगला क्या है, फिफ्थ, क्रीपर्स। द प्लांट्स विच क्रीप्स ऑन ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स ऐसे पौधे होते हैं जो ज़मीन पे फैलते हैं, ये ऊपर की तरफ से जाते हैं, ज़मीन पे फैलते हैं, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रास, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखो, अब इसमें हम देखो कुछ पौधों को हम एज अ मेडिसिन भी खाते हैं, कुछ पौधों को हम दवाइयों की तरह भी खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इनके, तुलसी का पौधा हम खाते हैं ना, एलोवेरा को हम फेस पे भी लगाते हैं और खाते भी हैं दवाई की तरह, और नीम का पौधा, ये हमारे मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि चीज़ पूछी गई है, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन। इसमें पूछा है क्या सभी पत्तियों का सेम कलर, शेप और मार्जिन होता है। फ़ोटो में देख के बताइए आप।
नहीं होता। क्यों? देखो देखो, कोई पत्ती बड़ी है, कोई पत्ती छोटी है, कोई किसी पत्ती का कलर अलग है, किसी पत्ती का कलर अलग है, सब कुछ सब तो इसमें हो जाएगा नो। ऑल द लीव्स डोंट हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मनी टाइप्स ऑफ लीव। दयाराम कहता है मुझे तो पता नहीं था इतनी तरह की पत्तियाँ होती हैं। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। वो बोलते हैं देखो कुछ गोल हैं, कुछ लंबी हैं और कुछ तिकोनी आकार की हैं। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन। अम्मू कहती है इन सब के कलर्स भी अलग अलग हैं, कुछ लाइट ग्रीन कलर की हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर की हैं। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। कुछ का रंग येलो है, रेड है एंड पर्पल है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन इट। और इसमें एक है जो ग्रीन कलर की है, हरे रंग की है, लेकिन उस पर वाइट कलर के धब्बे हैं। लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें देखो जो मार्जिन्स मतलब जो साइड बिल्कुल जो बाउंड्री का हिस्सा होता है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a saw, said शबनम। शबनम बोलते कि देखो किसी का मार्जिन बिल्कुल सीधा है, किसी का ऊबड़ खाबड़ है, मतलब साइड से पत्तियाँ कोई तो बिल्कुल सीधी है, कोई बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ी मेढ़ी है। अम्मू एंड शबनम shouted together, we also want to be the plant fairy। अम्मू एंड शबनम एक साथ चिल्लाते हैं कि हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी said not today, maybe next Sunday, it is time to go to home। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, दीदी सेड। दीदी बोलती है आज नहीं, क्या अगली बार अगले संडे को खेलेंगे क्योंकि अब घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। और घर जाते जाते दीदी ने एक पोएम सबको सुनाई। तो बच्चों देखो अभी पोएम हम पढ़ेंगे, अब इसमें किस चीज़ की पोएम है? ये लीव्स की पोएम। लीव्स मतलब पत्तियाँ। ठीक है, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। इसमें बता रखा है कि कुछ पत्तियाँ रेड कलर की, पर्पल कलर की, येलो कलर की हैं, कुछ पत्तियाँ गीली हैं, कुछ पत्तियाँ सूखी हैं, लूज़ है मतलब इधर उधर गिरी हुई हैं। हर किसी का हर पत्ती अपने आप में बिल्कुल अलग है, हर किसी की शेप और रंग बिल्कुल अलग अलग है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स, कुछ हाथी के कानों की तरह बड़ी हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड। कुछ पत्तियाँ फटी, टॉर्न मतलब फटी हुई हैं, कुछ फोल्ड हो रखी हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ को कीड़ों ने खा भी रखा है। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू, सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन। बता रखा है कुछ बटरफ्लाइज की तरह, तितलियों की तरह दिखती हैं, कुछ मधुमक्खियों की तरह दिखती हैं जो कि बिल्कुल छोटी छोटी हैं, किसी किसी पत्ती में बाल भी आ रखे हैं, कुछ पत्ती बिल्कुल प्लेन चिकनी है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, कुछ पत्तियाँ बिल्कुल सूखी हो जाती हैं। वुश वुश कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, और जब हवा चलती है तो सारी पत्तियाँ आपस में बातें हिलने लग जाती हैं, आवाज़ करने लग जाती हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, पूरे दिन वो हंसती हैं, खेलती हैं और जैसी रात होती है वो सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड यूज़, लीव्स जो होती है बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं और अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग कलर्स की होती है। यूज़ मतलब कलर, अलग अलग रंग। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि इसमें तुम्हें एक एक्टिविटी भी दिखा रखी है कि उन्हें पत्तियों को यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, अलग अलग शेप्स की बनाई है। जैसे कि इसमें देखो जैसे पत्तियों को यूज़ करके हाथी बना रखा है, चूहा बना रखा है, एक पक्षी बना रखा है। तो आप भी ये चीज़ घर पे ट्राई कर सकते हैं कि लेकिन पत्तियों को पौधों से तोड़ना नहीं है, जो पत्तियाँ उधर उधर गिरी हुई हैं आप उनको इकट्ठा करके उनसे अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं तो फिर पेड़ पौधों को बड़े होने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है ना, तो हम एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि डू यू नो प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, कि पेड़ पौधों को भी बड़े होने के लिए खाने की ज़रूरत है। हम खाना खाते हैं, हम पेट भरता है तभी तो हम बड़े होते हैं, हमें ताकत आती है। इसी तरह पौधों को भी ताकत चाहिए होती है। तो थिंग्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स आर, तो पेड़ पौधों को बड़े होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? वाटर पानी, सनलाइट धूप, एयर हवा, सॉइल और मिट्टी। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें प्लांट्स को बड़े होने के लिए चाहिए होती है। अब जैसे इसमें एक और एक्टिविटी दे रखी है, देखो इसमें क्या है, ये जो बच्ची है ये क्या कर रही है, पेड़ के ऊपर एक कागज़ रख के उसके ऊपर कलर को घिस रही है, रब कर रही है। इससे क्या हो रहा है, जो पेड़ का जो
पेड़ का जो डिज़ाइन है वो उस पत्ते पे आ जाए, उस पेपर पे आ जाए। जैसे कि फ़ोटो में भी दिखा रखा है, एक लीफ को, उस लीफ के ऊपर उसने कागज़ रख के उस पर शेडिंग करी कलर से, तो लीफ का जो डिज़ाइन था वो पूरा कागज़ पे आ गया। आप भी ये एक्टिविटी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपको एक्टिविटी करके अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है, ठीक है। अब इसमें आगे और चीज़ क्या बता रखी है कि देखो ये सब चीज़ों पे अलग अलग पैटर्न्स दे रखे हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। अब इसे बता रखा है कि इस पिक्चर में देखो कि किस किस चीज़ के ऊपर तुम्हें लीव्स और फ्लावर्स की पिक्चर्स दिख रही है, फ़ोटोज़ दिख रही है। देखो जैसे कि तुम्हें यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम है, उसमें दिख रहा है, तुम्हें पत्तियाँ दिख रही हैं, और इसका जो पिल्लो कवर है उस पर भी तुम्हें डिज़ाइन दिख रहा है फूलों का। इसका जो कर्टेन है उस पर भी डिज़ाइन दिख रहा है तुम्हें फूलों का, ठीक है। और इसका जो कारपेट है इस पर भी है, और इसका जो बेडशीट है इस पर भी तुम्हें पत्तियों का डिज़ाइन दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देख के पता चल रही है कि इन सब चीज़ों पे या तो फ्लावर्स का फ़ोटो है, पिक्चर है, या तो फिर लीव्स की पिक्चर है, ठीक है बेटा। थैंक यू। और आप सबको ये चैप्टर पढ़ना है, और इसमें जो जो एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे कि आपको पत्तियाँ इकट्ठी करके उससे कुछ डिज़ाइन बनाना है, या तो फिर शेडिंग वाली जो एक्टिविटी थी वो आपको करनी है कॉपी में। थैंक यू।